Hi guys, welcome to my channel Medico Prime Education. In this video, we are going to talk about transition elements T block. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करने का तरीका और टी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करने का तरीका। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करना, जितने भी एक्सेप्शन है सब चीज इसमें याद होने वाला है। ठीक है, बस जितने देर का वीडियो है उतने देर ध्यान से बैठना। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे सीक्वेंस से फॉलो करना है। पूरा डी ब्लॉक का एलिमेंट्स और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारे दिमाग में फिट होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डी ब्लॉक। डी ब्लॉक होता क्या है? डी ब्लॉक में एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द n-1 d सबसेल, इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब जितने भी डी ब्लॉक होते हैं उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। अब जिंक, कैडमियम और मरकरी में जिंदगी Zn, Td एंड Hg, इसमें क्या होता है? इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैं बताऊंगा, अभी के लिए बात याद रखो कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना ट्रिक से। सबसे पहले मैं दो तरह का ट्रिक बताऊंगा। या तो तुम 3D सीरीज को याद कर लो, ये 3D सीरीज है। ठीक है, और ये 4D सीरीज है और ये 5D सीरीज है। तो या तो तुम सीरीज के अकॉर्डिंग याद कर लो या तो तुम पीरियड के अकॉर्डिंग याद कर लो। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, पीरियड के अकॉर्डिंग याद कर सकते हो, इस तरह से। ठीक है, ये गंदा हो जाएगा इसलिए मैं इतना इसमें नहीं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले 3D सीरीज को याद करने का तरीका, ये 3D, ये 4D और ये 5D। देखो, सस्तों वाली, ठीक है, सस्तों वाली कार में फेंको नहीं कॉपर जिंक। सस्तों वाली कार से हो जाएगा क्या? सस मतलब स्कैंडियम, तो से सस्ती, सॉरी टी याद रखो, अच्छा रहेगा। ठीक है, सस्ती वाली कार, वाली से वी, कार से Cr, में से Mn, ए से आयरन, को से कोबाल्ट, नी से निकल एंड सी से कॉपर, कॉपर से कॉपर एंड जिंक से जिंक, एज इट इज। ओके, सेकेंड है फोर्थ पीरियड के बारे में। फोर्थ पीरियड में याद रखो कि यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद जा। यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट राह पड़े आगे कूद जाना। ठीक है, ला हफ्ता वरना रे तू इधर पिटाई और होगा। ठीक है, ला हफ्ता, हफ्ता एक साथ नहीं है, अलग अलग करके लिखना, हफ्ता वरना, W से रे। ठीक है, ऑस्मियम, उसमें इधर पिटाई और होगा। ठीक है, ये चीज ट्रिक है। और दूसरी ट्रिक ये है, ऐसे याद रख लो। ठीक है, ग्रुप वाइज कैसे याद रखना सो बता रहा हूँ। ग्रुप वाइज ऐसे याद रख सकते हैं इसको, देखो कैसे। देखिए, ऐसे याद रखो कि सेकेंड ईयर लाएंगे AC। ठीक है, टी जरा हाफ, वो नवाब था, करोड़ मोल वाला, मन तक रह, फिर रूठा ओसामा, कौन रहा इरेगुलर, नहीं पढ़ोगे पीटोगे। ये ऐसे इसको लिख लेना अपने कॉपी में। ठीक है, क्यों आगे आऊं, जिंदगी कबाड़ हो गई। ठीक है, ये ऐसे इसको मिमोनिक्स की तरह इसको ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो मुझे इस वीडियो में मोस्टली जो बात करनी है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए मोस्टली इसमें बात करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या लिखते हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखने बता रहा हूँ, बाकी उससे पहले वाला तो सबको पता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या? n-1, n-1, d 1 to 10 एंड ns, ये मैं पीरियोडिक टेबल वाले
चैप्टर में भी पूरा जो पीरियोडिक टेबल का जो सीरीज है वो इसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जिक्र किया था और मैं बोला था कि डी और एफ ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो मैं स्पेशली उस चैप्टर में डिस्कस करूंगा या अलग से कोई वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो वही है आज, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो मतलब हमें डी और एस फील होना चाहिए, ठीक है, एस और डी। तो मैं सबसे पहले इसका सीक्वेंस ये रहेगा 4s2 3d1 से स्टार्ट करो, ठीक है। अगर 3D सीरीज है तो 3D सीरीज मतलब क्या है, ये 3D से स्टार्ट होगा, ठीक है। 3D सीरीज मतलब ये 3D। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक, आउटर मोस्ट कौन जाएगा, ये है आउटर मोस्ट। 4s वाला जो है वो आउटर मोस्ट, लेकिन इसको पहले लिख देते हैं वो अलग बात है, लेकिन इसको आउटर मोस्ट बोलते हैं 4s को, ठीक है। चलो, तो अब ये 3D सीरीज है तो 3D में फिल होगा पहले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू द n-1 d सबसेल्स इज कॉल्ड व्हाट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो n-1 जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो n-1 d में फिल होगा, उसी को तो बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो वो सब छोड़ो, मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यही सीरीज फॉलो करना है 4s2 3d1। आगे वाले एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, इसीलिए मैं याद कराया हूँ अलोंग द थ्री सीरीज के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स का नाम तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। वो इस तरह से याद होगा तभी तुम इसको कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये सीरीज वाला जो मैं बताया हूँ ये सीरीज वाला तुम्हें याद होनी चाहिए, तो आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज हमें याद हो गया। अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे इस पे फिट करना है, तो तुम्हें क्या करना है, याद रखो 4s2 3d1 से स्टार्ट करना है। 4s2 सब में कॉमन है, देखो 4s2 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 4, यहाँ पे 4s1 है, ठीक है। तब देखो यहाँ पे 4s1 क्यों आ गया, यहाँ 4s1 क्यों आ गया, दो चीज है यहाँ पे, ठीक है। या तो तुम इसे डायरेक्ट याद रख सकते हो, यहाँ पे 4s1 आता है, बट नहीं। चलो हम लोग तरीका देखते हैं। 4s1, चलो देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। एक बार इसको समझ लो, ठीक है, बाकी आसान हो जाएगा। चलो अब देखो कि स्कैंडियम, इसमें क्या करना है तुम्हें, ये जो सीरीज है इसमें तुमको रिपीट, एक याद रख लो कि लॉ है, रिपीट 3 D5 को तुम रिपीट कर सकते हो, ठीक है, और D10 को तुम रिपीट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन D4 और D9 कभी नहीं आना चाहिए, D4 और D9 नहीं आना चाहिए। तो वैसे ही हम लोग पहले मैं क्या बोला, कहां से स्टार्ट करना है, 4s2 3d1, ठीक है। अब आगे ऐसे ही भरते जाओ, आगे 4s2 तो भर गया, 3d2, यहाँ याद रखना 3d4 नहीं कर सकते, 4s2 3d, 4s2 3d 3, 4s2 3d 4 नहीं लिख सकते ना यहाँ पे। यहीं पे तो कंफ्यूजन आई थी कि यहाँ पे 4s1 क्यों हुआ, तो मैं क्या करता हूँ इसको 4s1 कर देता हूँ, क्योंकि 4s1 तो हो सकता है, ऐसा कुछ मैंने लिखा नहीं है। 4s1 करके इसको 3d3 लिख सकते हैं, या फिर ये कर सकते हो 4s1, अब इसमें कितना है, एक बढ़ना चाहिए, ठीक है, 5 है तो यहाँ 6 होना चाहिए, तो 3d5 कर दो। यहाँ 1 3 2 5 है ना, तो यहाँ 6 होना चाहिए, 3d5 यहाँ हो सकता है। तुम 3d5 रिपीट कर सकते हो, ठीक है। यही दो रिपीट किया जा सकता है, बाकी और कुछ नहीं रिपीट करना, ठीक है। अब यहाँ पे जनरल सी बात है 4s2 3d, 4s2 3d4 यहाँ नहीं होना चाहिए था, 3d5 आ गया। अब तुम 3d5 रिपीट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आयरन का 4s2 एज इट इज नॉर्मली बढ़ाते जाओ, 4s2। अब कोबाल्ट के लिए 4s2 3d7, निकल के लिए 4s2 3d8, ये सब सेम है, ठीक है, बस यहाँ पे डिफरेंट है और यहाँ पे डिफरेंट होने वाला है। कॉपर के लिए 4s1, अब यहाँ पे 3d9 नहीं हो सकता ना, यहाँ पे क्या होगा, ऐसे जो हम लोग सीक्वेंस लिखते हैं 4s1 4s2 3d9 यहाँ लिखते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बोला कि 3d9 नहीं होना चाहिए, d9 नहीं होना चाहिए, तो मुझे d9 नहीं लिखना, मुझे d9 नहीं लिखना, तो हम लोग 4s1 लिख सकते हैं, एक इसमें कम कर दो एक इसमें घटा दो, 3d10 लिख सकते हैं, ठीक है। 4s2 3d10, मैं बोला 3d10 रिपीट हो सकता है लेकिन d9 नहीं हो सकता, ठीक है, ये चीज है। अब याद, अब क्या रटने की इसको जरूरत है क्या, अगर तुम्हें स्टार्टिंग वाला याद है 4s2 3d1 से स्टार्ट करना है, 3d10 तक जाना है,
3D10 तक जाने तक तुम्हें ये चीज याद रखना होगा कि 3D5 तुम्हें रिपीट नहीं करना, सॉरी 3D5 और 3D10 रिपीट करना है, और D4 और D9 तुम्हें रिपीट नहीं, इसको नहीं आने देना, ठीक है। इतना चीज तो याद, इतना तो कॉमन सेंस होता है, ठीक है। चलो अब चलते हैं 4D सीरीज वाले पे। 4D सीरीज में क्या था, ये एलिमेंट सब था, एलिमेंट याद होना चाहिए भाई, जो मैं तरीका बताया हूँ। एक बार और याद करो क्या था, ठीक है, याद करके लिखो इसको। चलो मैं बताने पे फोकस करता हूँ कि कैसे इसे याद रखना है, ठीक है। इसके लिए मुझे याद रखना है कि हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे, इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि रिपीट, सेम वही चीज, रिपीट D5 एंड D10, ये चीज है। और इसमें क्या नहीं आना चाहिए, D3 नहीं आना चाहिए, D6 नहीं आना चाहिए, और D9 नहीं आना चाहिए, ये सब चीज नहीं आना चाहिए यहाँ पे। D3, D6 और 3, अरे 3 का टेबल नहीं आना चाहिए बस, और कुछ नहीं, 3 का टेबल नहीं आना चाहिए, बाकी रिपीट क्या करना है वो चीज तुम्हें पता है, रिपीट क्या करना है 3D5 3D10 जैसे कि पहले में किया था, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या था, एजी के बाद अब चलते हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, ये 5D सीरीज है ना, ये सॉरी 4D सीरीज है, तो ये 4D सीरीज है, तो इसमें मुझे क्या याद रखना है कि इसमें कहाँ से स्टार्ट करना है तुम्हें, वो 4D सीरीज है तो 4D तो आएगा ही, मतलब एक इससे एक बढ़ा दो ना, 5s2 4 5s2 4D 1, यहाँ से तुम्हें स्टार्ट करना है। पर ध्यान रखे D3 नहीं आया, D6 नहीं आया, D9 नहीं आया। चलो पहले तो लिखते हैं 5s2 4D2 5s2 4D3, बट ये नहीं आना चाहिए, यहाँ पे D3 नहीं आना चाहिए, D3 नहीं आना चाहिए, तो मुझे क्या आना चाहिए, इसको एक कम कर दो, इसको एक बढ़ा दो, ठीक है, ये कर सकते हैं हम, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे 5 है, ठीक है, अब यहाँ पे 6 लाना है, तो 5s2 3D5, सिंपल सी बात है, एक कम कर दो, एक यहाँ पे बढ़ा दिया, बट ये चीज नॉर्मली रहेगा, क्योंकि अब तुम्हें क्या करना है, D6 नहीं आना चाहिए, तो 5s2 3D6, पर तुम्हें D6 नहीं आना चाहिए ना, तुम्हें क्या करना है, एक कम कर दो एक घटा दो, ठीक है। अगर ये चीज आया ना तो F ब्लॉक का भी याद हो जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं याद, अरे यार इतना एक्सेप्शन याद रखने से बढ़िया तुम इसे याद रख लो ना, एक सीक्वेंस से, यहाँ रिपीट करना है दोनों में, D5 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 D10 रिपीट करना है दो, और इसमें 3 का टेबल रिपीट करना है, इसमें D4 और D9 का D9 रिपीट आना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना 3D10, और इसमें हो जाएगा टेक्नीशियन का 3D, क्या हो जाएगा 3D6, ठीक है। अब मैं बोला 3D5 रिपीट हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं किया मेरे, ठीक है, जैसे जिसको फिट होता है कॉमन सेंस लगा के इसको फिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब 3D6 आया, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3D6 मुझे नहीं आना चाहिए ना, तो यहाँ पे 5s1, फिर से 5s1 ही आएगा, बट यहाँ पे 3D7, ठीक है, क्योंकि 3D6 को रिपीट नहीं कर सकते ना, इसीलिए यहाँ पे अगर 3D6 को रिपीट करते तो यहाँ पे 3D2 3D6, अगर रिपीट नहीं करना है मुझे 3D5 को रिपीट करना है, इसलिए यहाँ पे 5s1 ही 3D7 ही लिखेंगे, कॉमन सेंस है, ठीक है। फिर से अब मुझे 3D7 को तो रिपीट नहीं करना, इसीलिए यहाँ पे 5s1 ही रहेगा, ठीक है, 5s1 ही रहेगा, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 4, सॉरी यहाँ 4D हो गया था, ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक, 4D चल रहा है ना 4D सीरीज, तो 4D8, ओके, आई बात समझ में। अब 4D8 है, मुझे बताओ D9 नहीं आना चाहिए, ठीक है, D9 नहीं आना चाहिए, और तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 लाना है, तुम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो 5s0 लिख सकते हो, 5s0 लिख दो, ठीक है, 5s0 आना मना है क्या, नहीं, 5s0 एंड 4D10 लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसमें क्या लिख सकते हैं 5s1, अब D10 रिपीट कर सकते हो ना, तो एक और बढ़ाना है ना, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 11 आना चाहिए, 4D10, D10 तो हम लोग रिपीट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 5s1 लिख, अब D10 फिर रिपीट कर सकते हैं, तो 5s2 4D10, ये लिख सकते हो ना तुम 4D10, आई बात समझ में।
5s2 4 D10, ऐसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट 5D सीरीज है। 5D सीरीज में ला, हफ्ता, वरना, डे, ओएस, पीटी, एयू, एजी, ठीक है, एयू एच जी, सॉरी। चलो अब इसमें क्या करना है? बस इसमें कुछ नहीं करना। ऊपर 2 याद हो गया ना? अब देखो, अब यहाँ पे ऊपर 5D और D10, सॉरी D5 और D10 रिपीट कर रहे थे। अब यहाँ पे सिर्फ क्या रिपीट करना है? रिपीट एक ही चीज करना है, D5 बस रिपीट करना है, ठीक है। और क्या नहीं आना चाहिए? D8 नहीं आना चाहिए, ठीक है। D8 नहीं आना चाहिए, ये चीज याद रखो। D8 नहीं आना चाहिए, इसमें 3 का टेबल नहीं आना चाहिए, इसमें D9 नहीं आना। ये याद रखना आसान है या मुश्किल? ये याद रखना आसान है, तुम्हें रटने से बढ़िया है कि याद रखना आसान है, ठीक है। आई होप यू अप्रिशिएट दिस ट्रिक एंड दिस फंडा एंड आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। ओके, सो देखो अच्छे से समझो, बहुत आसान होता है। एक क्वेश्चन हमेशा आ ही जाता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डायरेक्ट इसे लिख सकते हो, ठीक है, एग्जाम में। तो चलो स्टार्ट करते हैं एलए का। सबसे पहले उसी तरह से अब इसे एक बढ़ा दो, यहाँ पे एक बढ़ा दो, क्या लिख सकते हैं? 6s2 4, 6s2 5d 1, 6s2 5d 1, 6s2। अब तुम्हें क्या D8 नहीं आना चाहिए, तो आराम से निफिक्र होकर लिखो, आराम से लिखते जाओ, D5 को रिपीट कर देना बस। 5d 2, 6s2 5d 3, 6s2 5d 6s2 5d 4, 6s2 5d 5, 6s2 5d 6, 6s2 5d 7, 6s2 5d 8। ओ गलती हो गया, यहाँ पे D8 नहीं आना चाहिए, D8 नहीं आना चाहिए, जान के गलती कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ बात नहीं है। 5d, तो यहाँ पे क्या लिखना है? मुझे D9 ला लो, ठीक है, D9 ले आओ। पीटी का क्या हो? 6s1 एंड 5d9 लिख सकते हैं, ठीक है। एयू को क्या लिख सकते हैं? 6s1 5d10 लिख सकते हैं, और 10 को रिपीट कर सकते हैं। नहीं, 10 को यहाँ रिपीट नहीं कर सकते, सॉरी, हाँ 10 रिपीट हो, जस्ट माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। 6s1, सॉरी यहाँ पे 6s2 एक और बढ़ाना है ना, 10 रिपीट कर सकते हैं, तो 5d। आई बात समझ में? ये क्या भारी है क्या रटना? ये रटना नहीं है, रटना ये है। अगर ये याद रहा, 3 तरीका याद रहा, तो एफ ब्लॉक का भी ऐसे ही होता है, ऐसे एफ ब्लॉक याद, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड डी और एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आई होप all of it made sense. Hope you all guys did enjoy. Please hit the like button and comment down the comment section. Please subscribe. See you in the next video. Have a nice day.